हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो मेरे एज के हिसाब से है क्या नहीं। पानी जो है, हम सिर्फ पानी का एक एग्जांपल देता हूँ कि पानी कौन सा पीना है। नदी, बहती हुई नदी का पानी, सरोवर का पानी, विहीर का पानी, बहुत कम बहने वाला पानी, उत्तर दिशा से बहने वाला पानी, दक्षिण दिशा से बहने वाला पानी। मांस खाना है तो कौन सा मांस खाना है, कौन से मद्य के साथ खाना है, कौन से मद्य के साथ नहीं पीना है। आपको बच्चे रखने तो कैसे रखने हैं, कब रखने हैं, तो ध्यान में रखो। आयुर्वेद शास्त्र में पहले 30 अध्याय में हर एक चीज का वर्णन। कोई भी पौधा लाना है, औषध के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो पहले हम लोग वनस्पति को नमस्कार करते हैं। बुखार आया तो पहले कुछ खाना नहीं है। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह के राक्षस पीड़ा, ग्रह बाधा, ये भी आयुर्वेद शास्त्र में आया हुआ है। सुश्रुत इज द गॉड फादर ऑफ सर्जरी। लेकिन क्या हो गया, अंग्रेजों ने जैसे हमारे भारत में आक्रमण किया, वैसे वैसे हमारे सभी साइंसेस, नालंदा विद्यापीठ जला दिया। कुछ पेशेंट गलत तरीके से बैठ रहे हैं। हमेशा उनका बैठने का तरीका, गाड़ी में बैठने का तरीका, घर में बैठने का तरीका, वो गलत है। उसके वजह से वो बिग रूट कॉज है वो बैक पेन के लिए। पेन की वजह से 3 से 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ हेवी बैक पेन। और कुछ पेशेंट का पेन बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसका कोप अप करने का तरीका एकदम, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि एलोपैथिक के इतने डिसएडवांटेजेस हैं, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि आयुर्वेद से हम इसको कैसे दूर कर पाते हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद शास्त्र जो है, उसने पहले ही बोला है कि जिसको रोग नहीं होना चाहिए उसने हमारा स्वीकार करो। एक ध्यान में रखो, आयुर्वेद शास्त्र एक शाश्वत शास्त्र है। वो शास्त्र में पहले सूत्रस्थान अष्टांग हृदय, पहले 30 अध्याय जो है उसमें सब लिखा है इन्होंने कि आपके पहला अध्याय जो है तो उसमें लिखा है कि दीर्घ जीवित रहना है तो क्या करना है। राइट। सेकंड अध्याय उसमें लिखा है दिनचर्या, आपको सुबह उठने से लेकर रात तक कैसे खान पान करना है, कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, खुद मन में क्या विचार करना है। उसमें एक सूत्र है दूसरे अध्याय में कि मेरा एज क्या है, मैं मेरे एज के हिसाब से मेरा रहन पान खान विचार चल रहे हैं क्या। अभी हमारा एज 40 है और हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो मेरे एज के हिसाब से है क्या नहीं। तो आयुर्वेद शास्त्र में बहुत चीजें अच्छी अच्छी लिखी है कि आपको द्रव्य पदार्थ कौन से खाने हैं, कब खाने हैं। पानी जो है, हम सिर्फ पानी का एक एग्जांपल देता हूँ कि पानी कौन सा पीना है। तो पानी पीने समय उन्होंने बोला है कि नदी, बहती हुई नदी का पानी, सरोवर का पानी, विहीर का पानी, बहुत कम बहने वाला पानी, उत्तर दिशा से बहने वाला पानी, दक्षिण दिशा से बहने वाला पानी, ऊपर हिमालय से आने वाला पानी, बारिश का पानी, उसके हर एक पानी के गुण धर्म लिखे हैं। हाँ जी। और उसके गुण धर्म से कौन से व्याधि के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म किया हुआ पानी कब पीना है, गार पानी कब पीना है, कौन से ऋतु में कितना पानी पीना है, सुबह उठने के बाद पानी पीना है क्या, रात को सोते समय कब पानी पीना है, भोजन के पहले कब पानी पीना है, भोजन के बीच में कब पानी पीना है, भोजन के बाद में कब पानी पीना है। इतना पानी के बारे में लिखा है। हाँ जी। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, सही। वैसे मांस खाना है तो कौन सा मांस खाना है, गाय का मांस, डुक्कर का मांस, शेरी का मांस, कोमड़ी का मांस, वो कौन से अल्कोहल, मतलब सूरा, उस समय सूरा को अल्कोहल बोलते हैं, कौन से मद्य के साथ खाना है, कौन से मद्य के साथ नहीं पीना है, क्या करना है, कौन से ऋतु में क्या करना है, कौन से ऋतु में क्या नहीं करना है। आपको बच्चे रखने तो कैसे रखने हैं, कब रखने हैं, मैथुन कब करना है, इतना डिटेल लिखा है। आप अमावस्या पूर्णिमा को मैथुन करके बच्चे रखोगे तो वो बच्चे साइकोसोमेटिक डिसीज के होंगे। ओके। आज हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम में बच्चे हो गए, पैदा हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ कभी कभी उनके मम्मी पापा ने इंटरकोर्स पूर्णिमा में किया रहता है, अमावस्या में किया रहता है। एक ध्यान में रखो, आयुर्वेद शास्त्र में पहले 30 अध्याय में हर एक चीज का वर्णन है। कौन सा पदार्थ कब खाना है, कैसे खाना है, गुड़ कौन सा लेना है, 1 साल पहले गुड़ लिया तो क्या होता है, नया गुड़ से क्या बीमारियां हो जाएगी। हर एक चीज में उन्होंने लिखा है कि वो चीज कब इस्तेमाल करना है। कोई भी पौधा लाना है, औषध के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो पहले हम लोग वनस्पति को नमस्कार करते हैं।
और उसको बोलते हैं कि हे वनस्पति, हे देवता, आज मैं ये वनस्पति इस कारण के लिए मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, आप उसको ताकत देना। हाँ जी। आप उस जो भी बीमार पर्सन है उसकी बीमारी कम करना। मतलब आयुर्वेद शास्त्र में फिर निदान स्थान आया, फिर ज्वर अध्याय आया। ज्वर अध्याय, ज्वर क्यों होता है, ज्वर के कारण क्या है, ज्वर होने के बाद आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर कुछ लंघन, ये चिकित्सा है ज्वर की। बुखार आया तो पहले कुछ खाना नहीं है। हाँ जी। उसमें दीपन पाचन औषधि देने, दीपन पाचन मतलब अदरक और गुड़ दे दो, षडंगोदक जैसा द्रव्य पीने के लिए ज्वर में दे दो। तो ये छोटी छोटी बातें आयुर्वेद शास्त्र में लिखी है कि बुखार आता है तो उसमें क्या खाना है, क्या खाना नहीं है, उसमें क्या करना है। आज क्या होता है, हम लोग क्रोसिन लेते हैं, कुछ भी खाते हैं फिर, और उसके वजह से बीमारी बढ़ रही है। राइट, और वो टेम्पररी सोल्यूशन है। और सर जैसे आप आयुर्वेद के बारे में शास्त्र बता रहे हैं, ये सब तो हमारे चारों वेदों से ही निकला है, ऋग्वेद से। बेसिकली ये सारा कुछ ऋग्वेद में दिया हुआ। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद शास्त्र। हाँ, बेसिकली क्या होता है, बहुत बार आयुर्वेद शास्त्र की चिकित्सा जो है उसके 8 अंग बोले हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह के राक्षस पीड़ा, ग्रह बाधा, ये भी आयुर्वेद शास्त्र में आया हुआ है। वापस ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब ईयर नोज के बीमारी, दांत के बीमारी, आइज की बीमारी, शल्य शालक्य, पूरा सुश्रुत इज द गॉड फादर ऑफ सर्जरी। राइट। लेकिन क्या हो गया, अंग्रेजों ने जैसे हमारे भारत में आक्रमण किया, वैसे वैसे हमारे सभी साइंसेस, नालंदा विद्यापीठ जला दिया, अलग अलग हमारी जो ट्रेडिशन थी उसको पहले उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। हाँ, अभी भी सर वही प्रैक्टिस है कि उनको वेस्टर्न की तरफ मोड़ा जाए और जो मतलब जो हमारे रूट्स हैं या कल्चरल बिलीव्स हैं उसको कट किया जाए, और फॉरेनर काशी में आके वही चीज सीख रहे हैं। एक ध्यान में रखो, हमारा अर्वाचीन शास्त्र जो है, हमारा आयुर्वेद जो है, वैसे हर एक कंट्री में उनका एंसेंट साइंस है। जैसे आप यूएस में जाओगे तो उधर पौधे कम है, झाड़ कम है, पत्ते कम है, तो उधर उन्होंने मैनुअल थेरेपी का एंसेंट शास्त्र जो है अमेरिका का, तो उधर ऑस्टियोपैथ है, वहां पे वो लोग हाथ लगा के ट्रीटमेंट देते हैं, हर एक ऑर्गन को हाथ लगा के ट्रीटमेंट। चाइना में जाओ तो चाइनीज मेडिसिन है, रशिया में जाओ तो उनका एंसेंट साइंस है, जर्मनी में जाओ तो उनका एंसेंट साइंस है। हर एक कंट्री में उसका खुद का एंसेंट साइंस, मतलब ही आयुर्वेद है। राइट। और वो चीजें जैसे जैसे आज सब लोग अभी उनके एंसेंट साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आज बहुत पेशेंट फॉरेन से इंडिया में ट्रीटमेंट लेने को आते हैं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने आयुष वीजा निकाला है कि जो एग्रो टूरिज्म जैसे है वैसे ट्रीटमेंट का टूरिज्म निकाला है। हाँ, कि लोग आज पंचकर्म करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बाहर विदेशों से इंडिया में आ रहे हैं और पंचकर्म कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में इंडिया घूम लूँ। ऐसा भी कई लोगों को मैंने सुना है कि इंडिया के बाहर आते हैं, इंडिया आते हैं बाहर से ट्रीटमेंट के लिए, और फिर उनको पूरी यहाँ की यात्रा कराई जाती है। यस। तो जैसे सर आप कायरोप्रैक्टिक, मर्म थेरेपी या मैनुअल थेरेपी एक साथ देते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं बॉडी पे? सर बेसिकली देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो है, जब भी कमर दर्द या नेक पेन या टिंगलिंग सेंसेशन या साइटिका, स्लिप डिस्क लेके आता है, डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क हर्निएशन है, तो हर एक पेशेंट का अलग अलग पार्ट जो है बॉडी का, जैसे कुछ पेशेंट में माइंड, कुछ पेशेंट में मसल्स, कुछ पेशेंट में फेशिया, कुछ पेशेंट में टेंडोन्स, कुछ पेशेंट्स में स्नायु, कुछ पेशेंट में ऑर्गन, कुछ पेशेंट में नर्व जो है पूरी सर से लेके पैरों तक की नर्व जो है, वहाँ कहाँ पे कुछ ब्रांचेस में अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटी आती है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ये 2 डिस्क में का अंतर बढ़ा है तो पेशेंट ठीक हो गया। कभी कभी पेशेंट का गेट पैटर्न जो है, कभी कभी पेशेंट गलत तरीके से चल रहा है तो उसका वॉकिंग हम सुधारते तो उसका ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है। ओके। कुछ पेशेंट गलत तरीके से बैठ रहे हैं, हमेशा उनका बैठने का तरीका, गाड़ी में बैठने का तरीका, घर में बैठने का तरीका वो गलत है, उसके वजह से वो बिग रूट कॉज है वो बैक पेन के लिए।
तो कुछ पेशेंट में मसल्स मिसअलाइन होते हैं, मसल्स में नोड बन जाती है, पेशेंट का स्ट्रक्चर जो है सर से लेके पैरों तक, खांधे जो है, शोल्डर जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी पेल्विस का भाग टेढ़ा हो जाता है, दोनों पैरों में खड़े होने के बाद एक पैर आगे चला जाता है, एक पैर पीछे रहता है, तो उसमें हम फेशियल मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कभी कभी कुछ पेशेंट के टेंडोन्स, कुछ मसल पूरे टाइट हो गए तो वहाँ पे हम मर्म चिकित्सा से वहाँ पे रिलीज करवाते हैं। कुछ पेशेंट में हमको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजिकल मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू वात पित्त कफ। कुछ पेशेंट में स्ट्रेंथ नहीं है तो वहाँ पे हम योग चिकित्सा और उसके साथ इमोशन भी अटैच है तो उसके साथ मेडिटेशन देते हैं। पेशेंट को मेडिटेशन देने के बाद बहुत पेशेंट में ऐसे बदलाव आते हैं कि पेशेंट की कोप अप करने की समस्या बढ़ती है। मेरे पास बैक पेन का पेशेंट आ गया, उसने बैक पेन की वजह से 3 से 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ हेवी बैक पेन। तो हमेशा एक ध्यान में रखिए, हर एक पेशेंट जो है उसका कोप अप जो है वो अलग तरीके से करता है। कुछ पेशेंट में पेन रहता है मामूली, लेकिन उसको महसूस होता है कि मेरे को बहुत पेन है, आई एम बहुत बड़ा बीमारी, मेरे को कुछ तो भी हुआ है। और कुछ पेशेंट का पेन बहुत बड़ा रहता है लेकिन उसका कोप अप करने का तरीका एकदम मेरे को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, विल पावर जो है वो ज्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक पेशेंट में अकॉर्डिंग टू उसके बोन मिसअलाइन हुए तो वी गो फॉर क्रायोप्रैक्टर। इफ द पेशेंट बोन भी मिसअलाइन है, मसल भी मिसअलाइन है और फेशिया भी मिसअलाइन, तो वी रिक्वायर्ड इंटीग्रेट अप्रोच। ओके, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट का अप्रोच जो है वो अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल उसमें कौन से मोर फैक्टर इज अफेक्टेड फॉर बैक पेन और नेक पेन। ओके, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं कि बाबा उनमें मसल एनर्जी टेक्निक देना है, उनमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट देना है, उनमें इस्टम नाप का ट्रीटमेंट है। बहुत बार कैलोजन फाइबर्स और वहाँ पे नोड बन जाते हैं, लिम्फ नोड, तो वो लिम्फ नोड डिसॉल्व करने के लिए इस्टम नाम का ट्रीटमेंट है। यूएस के प्रोब है, वहाँ प्रोब से हम लोग अभी अमेरिका में इस्टम के प्रोब इस्तेमाल करते हैं, हमारे इंडिया में हम लाटने इस्तेमाल करते हैं जिससे चपाती बनाते हैं। बहुत बार वो लाटना जो है वो घुमाने के बाद वहाँ के नोड्स खुल जाते हैं, वहाँ पर स्टिफनेस निकल जाता है तो पेशेंट को चलने में इजीनेस आ जाता है। तो हर एक पेशेंट का तरीका जो है, हर एक पेशेंट की बीमारी का रूट कॉज जो है वो अलग है और उसके वजह से अलग अलग ट्रीटमेंट का इंटीग्रेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइंस, अकॉर्डिंग टू हम क्लिनिकल चेक करते हैं कि पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम मिसअलाइन ऑफ लंग है तो हम उसको लंग का मैनिपुलेट करेंगे। कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट होती नहीं है तो हम न्यूरोमेनिंजियल मैनिपुलेशन देते हैं तो उससे काफी राहत तक उसको आराम मिल जाता है।